दिल्ली की सियासत की भी और शराब घोटाले की भी, क्योंकि इस मामले के अंदर 6 दिन की ईडी की रिमांड अरविंद केजरीवाल की आज खत्म हो रही है। और आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर शराब नीति घोटाले मामले को लेकर ईडी एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को पेश करेगी। आज अरविंद केजरीवाल की जो 6 दिनों की रिमांड खत्म हुई है और ऐसे में सवाल यह खड़ा है कि क्या ईडी को एक बार फिर रिमांड आगे बढ़ाने की इजाजत मिलती है या अरविंद केजरीवाल को किसी तरीके की राहत मिलती है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे अरविंद केजरीवाल को पेश करेगी ईडी और माना जा रहा है कि ईडी एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। ईडी 6 दिनों की रिमांड ले चुकी है और उसके पास 8 दिन की रिमांड का वक्त अभी और है। 14 दिन की अधिकतम रिमांड की सीमा है और ऐसे में क्या ईडी को अरविंद केजरीवाल की रिमांड आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। लेकिन ऐसे में सवाल यह भी खड़ा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल के पास आखिर ऐसे कौन से राज हैं जिनका उजागर करने की बात उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल कर रही हैं और कह रही हैं कि अदालत में आज अरविंद केजरीवाल बड़े खुलासे करेंगे इस शराब घोटाले को लेकर। तो देखिए, ये वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इन तमाम चीजों के ऊपर अरविंद केजरीवाल क्या आज कोर्ट में बोलेंगे। कोर्ट को क्या सबूत देंगे अरविंद केजरीवाल। कथित घोटाले का पैसा आखिर कहां गया, क्योंकि ईडी तो कह रही है कि 100 करोड़ रुपया लिया गया घोटाले के अंदर और उसका 45 करोड़ रुपया जो है वो गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ। कथित घोटाले का क्या सच बताने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। क्या अरविंद के पास कोई बड़ा सबूत है, और ये वो तमाम सवाल हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन इस मामले पर सियासत भी गरमाई हुई है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के सांसद विधायक कल तोड़ के ले गई, और कल एक और खबर हमारे पंजाब के विधायकों ने दी कि पंजाब में बहुत सारे विधायकों के पास पार्टी बदलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उनको पैसा ऑफर किया गया, उनको Y+ सिक्योरिटी ऑफर की गई, उनको पोजीशंस ऑफर की गई, यहां तक कि उनको संसद के अंदर चुनाव लड़ाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही। मैं समझता हूं कई कारणों से लोग अपनी पार्टी स्विच करते हैं। कई बार ये होता है कि आप अपनी पार्टी में हार रहे हैं, आपकी पार्टी के हालात अच्छे नहीं है, आप दूसरी पार्टी में जाते हैं जिसके बेहतर प्रोस्पेक्टिव होते हैं। मगर पंजाब के विषय में ये बात किसी भी आदमी के लिए समझ से परे है। तो देखिए, सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल को लेकर बीजेपी नेता भी लगातार आम आदमी पार्टी से कई सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आखिरकार जवाब केजरीवाल को ही देना है, वो जवाब कब देंगे। पूरी दिल्ली और देश ये भली भांति जान चुका है कि केजरीवाल का साथ और हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ, शराब घोटाले के काले सच के साथ, और ये एक नेक्सिस बनाकर दिल्ली, तेलंगाना, गोवा, पंजाब यहां के लोगों को लूटने का एक मास्टर प्लान बनाया गया जिसके किंग पिन खुद केजरीवाल हैं। भाई जैसा करे हैं वैसा पाएंगे। इसमें न नरेंद्र मोदी है, न कोई कांग्रेस है, न विपक्ष है, न बीजेपी है। जैसा किए वैसा पाए। कई निजी लोगों को फायदा पहुंचाया गया, जनता की सोच के विरुद्ध ये सब किया गया। अब केजरीवाल जी के 2 वरिष्ठ मंत्री जेल में हैं, बेल पे नहीं है, उस सरकार के मुख्यमंत्री है, खुद तो जवाब दे नहीं रहे थे। जब समन आए तो कभी बहाना कि भाई मैं अभी नहीं जा सकता, मैं चुनाव में व्यस्त हूँ, विपासना में हूँ, ये गैर कानूनी है। फिर जांच एजेंसी ने अपने अधिकार के तहत उन्हें हिरासत में लिया। अब अंतिम बात तो यही रहेगी ना कि जवाब तो देना पड़ेगा। तो दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर आम आदमी पार्टी लड़ाई सियासत के मैदान से लेकर अदालत तक लड़ रही है। लेकिन आगे होगा क्या, इस सवाल के साथ सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी बलराम पांडे के पास। बलराम, जरा ये बताइए, हर कोई ये जानना चाहता है कि आगे होगा क्या। आज अदालत के अंदर पेशी होनी है अरविंद केजरीवाल की। कौन से बड़े खुलासे अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं, आपके सूत्र क्या बताते हैं। बिल्कुल, देखिए, ईडी की रिमांड आज खत्म हो रही है। यही वजह है कि ईडी आज 2 बजे के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी। उम्मीद जताई कि ईडी एक बार फिर रिमांड बढ़ाने की मांग कोर्ट से कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से
कल अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो कोर्ट के सामने एक बड़ा खुलासा कर सकते हैं। और जिस तरीके से पैसे के लेन देन की बात ईडी की तरफ से की गई, बीजेपी की तरफ से की गई, उन पैसों का लेन देन कैसे हुआ और जो कथित शराब घोटाला है उसका पैसा कहां गया, इसका खुलासा अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट के सामने सबूतों के साथ कर सकते हैं। तो जिस तरीके से कहा गया कि एक बड़ा खुलासा इस कथित शराब घोटाले को लेकर के, लेकिन बलराम सवाल भी इसी चीज को लेकर है। ईडी भी तो यही पूछना चाहती थी कि आखिर शराब घोटाले का पैसा कहां गया, और इसको लेकर जो 9 समन जारी किए गए उस पर अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचा। अब क्या वो जानबूझकर अदालत के सामने ही सारे तथ्य रखना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए 9 समन तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होकर के ईडी के सवालों का जवाब नहीं दिया। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही के कविता को गिरफ्तार किया गया, उसके दूसरे दिन से ही जो शिकंजा है अरविंद केजरीवाल के आसपास वो कसना शुरू हो गया। और ईडी ने पहली बार प्रेस रिलीज जारी करके जो आरोपी हैं उनके साथ अरविंद केजरीवाल का नाम जोड़ा। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम राहत के लिए हाई कोर्ट में गुहार लगाई और उन्होंने अर्जी दाखिल कर अंतिम राहत की मांग की। लेकिन अंतरिम राहत ना मिलने के कुछ ही घंटे बाद उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया और 6 दिन की रिमांड पर उन्हें भेजा गया। हालांकि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट बलराम में पांडे, सवाल जिस रिमांड पर के अभी साथ साथ मामला दिल्ली की कमांड का भी है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और ऐसे में अदालत में दाखिल अर्जी के साथ साथ इस मामले को लेकर बीजेपी भी सियासी सवाल खड़े कर रही है कि आखिर वो दिल्ली के कमांडर इन चीफ कैसे रह सकते हैं, यानी दिल्ली की कमांड कैसे संभाल सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर जब तक कि वो ईडी की गिरफ्त में है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, और जिस तरीके से 2 ऑर्डर ईडी की कस्टडी में रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भेजा। पहला ऑर्डर जल मंत्री आतिशी को भेजा, दूसरा ऑर्डर उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को भेजा। और इसको लेकर के जो बीजेपी के नेता हैं सिरसा, उन्होंने उपराज्यपाल से भी शिकायत की कि किस तरीके से जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, अपील का, याचिकाओं का पूरा लंबा दौर इस समय चल रहा है और सड़क से लेकर अदालत तक ये पूरी लड़ाई इस समय घमासान में नजर आ रही है। बलराम, आप बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर एक दूसरे पर जमकर वार कर रहे हैं। किस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि आज के दिन में ईडी एक राजनीतिक हथियार है भारतीय जनता पार्टी का। अगर आप देखिए, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये किस लिए बना था? ये इसलिए बना था कि इस देश में ड्रग ट्रेडिंग ना हो सके, इस देश में आतंकवाद ना हो सके, और उनको रोकने के लिए ये पीएमएलए में इतनी सख्त प्रोविजंस दी गई थी। लेकिन आज जो पीएमएलए का कानून है उसे ना काउंटर टेररिज्म में यूज किया जाता है, ना ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए यूज किया जाता है, उसको सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजने के लिए यूज किया जाता है। देखिए, राबड़ी देवी सिंड्रोम का नया अध्याय हम देख रहे हैं। इसका एक न्यू वर्जन इस सिंड्रोम का, और जिस तरह से सुनीता जी सामने आकर आरोपी केजरीवाल जी के बारे में बचाव कर रही हैं, लगता है कि वाकई में फिर वही कहानी रिपीट हो रही है। और सोचिए, इन लोगों को क्या इनके आइडियल्स और आदर्श होते थे? बनना चाहते थे भगत सिंह, बन गए लालू प्रसाद यादव। सोचने वाली बात है। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर किस तरीके से वार कर रहे हैं, ये हमने आपको दिखाया। सीधे चलते हैं बलराम के पास में। बलराम, जहां तक इस पूरे मामले का सवाल है, अदालत के अंदर आज अरविंद केजरीवाल को जब पेश किया जाएगा तो क्या आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता भी जो उनके साथ सॉलिडारिटी है या कहा जाए समर्थन को जताने के लिए वहां मौजूद होंगे? क्या कुछ रहने वाला है आज कोर्ट में? देखिए, आपको बता दें कि जब आम आदमी पार्टी के नेताओं की पेशी होती है तब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करते हैं, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने आज आम आदमी पार्टी मुख्यालय ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई है। और कोर्ट के अंदर भी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो जाते हैं कि किस तरीके से उनके नेता को पेश किया जा रहा है, किस तरीके से वहाँ पर आर्गूमेंट हो रहा है, किस तरीके से जो सुनवाई है वो चल रही है। तो इस चीज़ों को लेकर के उनके नेता जाते हैं। लेकिन
जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है और जिस तरीके से आज बलराम जरा ये भी बताइएगा कि अरविंद आम आदमी पार्टी के लिए अगर बड़ा पार्टी के खुलासा तौर पर कहा जाए तो ये संकट दोहरा है। एक तरफ दिल्ली में सरकार का संकट है क्योंकि सरकार के मुखिया इस समय ईडी की कस्टडी में है, दूसरी तरफ इस समय चुनाव में है और ऐसे में कई राजनीतिक फैसले होते हैं जो कि पार्टी के राजनीतिक संयोजक के तौर पर अरविंद लेते रहे थे या उन बैठकों को चेयर करते रहे थे। अब उनकी जगह पर यह तमाम जो प्रक्रिया है उसे कौन निभाता है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त आम आदमी पार्टी सबसे बड़े संकट से जूझ रही है और जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जो पार्टी का संकट है वो काफी गहरा गया है। क्योंकि आप देखिए, जितने बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, वो धीरे धीरे करके सब गिरफ्तार होते गए और जेल चले गए। चाहे सत्येंद्र जैन की बात करें, चाहे हम मनीष सिसोदिया की बात करें, चाहे संजय सिंह की बात करें, चाहे विजय नायर की बात करें, और अब खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ऐसे में एक तरफ सरकार चलाना, दूसरी तरफ पार्टी को चलाना और लोकसभा चुनाव में पार्टी का चुनाव प्रचार करना और पार्टी को बेहतर जीत दिलाने की जो जिम्मेदारी है वो किसके कंधों पर होगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि अभी तक कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई है और जो पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं संदीप पाठक, वही बिल्कुल बलराम, आप बने रहे हमारे साथ में। लेकिन हैं। आज का घटनाक्रम क्या कुछ रहने वाला है, ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 6 दिन की रिमांड ईडी की आज खत्म हो रही है अरविंद केजरीवाल की और ईडी एक बार फिर उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर जाएगी, यानी अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर पेश किया जाएगा। यह तस्वीर 21 मार्च की है, दूसरी तस्वीर, क्योंकि आज 2 बजे एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ईडी के अधिकारियों के साथ इसी तरीके से कस्टडी में आते हुए नजर आएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और ईडी के अधिकारियों के साथ आते समय में वो क्या कहते हैं इस पर नजर इसलिए भी होगी क्योंकि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की तरफ से दावा किया गया है कि अदालत में आज कथित शराब घोटाले का सारा सच, कच्चा चिट्ठा अरविंद केजरीवाल सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन क्या वो सबूत होंगे, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल मनी ट्रेल को साबित करने की कोशिश करेंगे, ये वो तमाम चीजें हैं जिन पर नजर लगातार इसलिए भी बनी हुई है। और सीएम बने रहने को लेकर जो सवाल खड़ा हुआ है वो इसलिए भी गहरा रहा है, संकट और मुश्किल इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई है। देखना होगा कि कोर्ट इस मामले को लेकर क्या रुख अपनाती है। जी न्यूज़।